हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है बुध का ट्रांजिट, जो कि अपनी ऊंच राशि से हटकर 19 अक्टूबर को अब वो तुला राशि में जा रहा है। तो उसका असर आपके चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है ये हम जानेंगे। वहां पे ऑलरेडी सन और मार्स प्रेजेंट है, सूर्य, मंगल और बुध की वहां पे युति होने वाली है। तो उसका असर हम बेसिकली जानेंगे कि आप अगर आपका मून साइन एरीज है या लियो है, जहां पे भी आपका मून है, जिस भी साइन में हो उसको आपके चंद्र राशि कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आज हम जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली ओनली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मरकरी यानी कि बुध, जिसको हम राजकुमार प्लैनेट भी कहते हैं, जिसका भी बुध अच्छा होता है उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। बुध और बुद्धि यानी कि आपका ब्रेन, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, आप किस तरीके से बिहेव, अडेप्ट करते हैं, किस तरीके से आपकी वेरिएबिलिटी रहती है, ये सब जो है वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी जिसका अच्छा होता है उसके बिजनेस स्किल्स भी काफी अच्छे होते हैं। मैथमेटिक्स में इंसान वो काफी अच्छा होता है। तो ऐसा बुध जो है वो अब अपनी ऊंच राशि में जो अब तक है, अब वो 19 अक्टूबर को अपनी तुला राशि यानी सामान्य राशि में आने वाला है। तो उसका असर हम देखेंगे कि कैसा होने वाला है आप पर। सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि वालों पर। मेष राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनके 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव जो कि आपके मैरिड लाइफ का होता है, आपके पार्टनरशिप, अगर बिजनेस में है तो पार्टनरशिप बिजनेस का होता है, या जनरली बिजनेस का भी होता है। आपकी पार्टनर का जो लाइफ पार्टनर है उसकी नेचर कैसी होगी, इन सब का होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि सूर्य आ गए हैं, और जो कि मैंने बताया 18 अक्टूबर से सूर्य भी वहां पे आए हैं। तो उसके बाद अब जब ये मंगल, सूर्य और मरकरी जब आ जाएंगे तो यहाँ उनकी युति हो जाएगी। तो उसका इफेक्ट सबसे पहले तो हम आपकी मैरिड लाइफ की बात करेंगे, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सूर्य मंगल भी है। तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ला सकते हैं, ईगो इश्यूज ला सकते हैं, एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी क्योंकि मरकरी भी आ गया है तो आपके पार्टनर की हेल्थ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। आपकी खुद की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए और प्रॉपर रूटीन आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। तो आपके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बिजनेस की अगर बात करें तो आपके बिजनेस के लिए अभी आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं पर उसका रिजल्ट आपको उतना नहीं मिल रहा है। तो हताश ना होइए, क्योंकि आपको एंड रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है। तो आप अपनी कोशिश में लगे रहिए। आपको ये जो समय है वो मेहनत जरूर कराएगा, आपको डबल मेहनत हो सकता है करनी पड़े, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। आप इसलिए अपनी हिम्मत ना हारें। अगर कोई नया इनिशिएटिव, स्ट्रेटेजी चेंज करने का सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आपका नई स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब तक यहाँ पे सन और मार्स है और जब मरकरी भी आ गया है तो आपका ये बिजनेस के लिए आपको एक स्किल्स प्रोवाइड करता है, जो कि आपका तरीके प्रोवाइड करता है। आप वो चीज़ कर सकते हैं। बस आपको अपनी हेल्थ की और अपने पार्टनर की हेल्थ की, स्पेसिफिकली जो आपका लाइफ पार्टनर है उनकी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना। हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा उनके साथ मतलब आपके साथ बहुत ज़्यादा उनके इश्यूज हों, पहले से ही चलते आ रहे हों, तो अलग होने की भी चांसेस हो सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा पोलाइट रहेंगे, ईजी रहेंगे, ईगो इश्यूज को बीच में नहीं आने देंगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपको करना ये है कि आपको हरे मूंग की दाल जो होती है, साबुत मूंग की, वो आपको ट्यूसडे को रात को भिगोनी है और मंगलवार को रात को भिगो के सुबह यानी कि बुधवार के दिन आपको वो जो दाल है वो चिड़ियों को डाल देनी है। इससे आपका बहुत अच्छा आपको प्रभाव मिलने वाला है। और अगर आप तुलसी को जल चढ़ाएंगे तो भी आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट ये लेके आएगा। अपने बहन की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी जो औरतें हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है। तो आपके लिए जो समय है वो काफी अच्छा है, क्योंकि 6ठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु का होता है।
और ओरिजिनली काल पुरुष की कुंडली में जो छठा भाव होता है वो बुध का ही होता है। तो इसलिए आपके लिए जो समय है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कंपटीशन में, अगर आप एक लॉयर हैं या आप कोई ऐसी फील्ड में हैं जहाँ आपकी कम्युनिकेशन यूज़ होती है, या आप स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ये सब चीज़ों में आपको हेल्पफुल होने वाला है। स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिशन में आपको कोई डिबेट करना है तो वहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छे से यूज़ होगी और आप उस डिबेट में जीतने के चांसेस पूरे रखते हैं। आपको इस समय आप अपने बिलवड के साथ हो सकता है कोई ना कोई ट्रिप पे जाएं, छोटी मोटी ट्रिप करिए, या लॉन्ग जर्नीज में भी आप लोग जा सकते हैं। आपका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज में भी ये काफ़ी जॉयस टाइम है, मतलब आप हार्मोनियस रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस आपको अपनी हेल्थ की थोड़ी सी टेंशन लेनी है, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ की केयर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आप, हो सकता है कि आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, या आपको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव ट्रैक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, तो आपको ये इस चीज़ का कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि ये जो समय है आपके लिए, अगर आप बिजनेस में भी हैं तो आप अपनी जो परिश्रम करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको काफ़ी पॉजिटिव इस टाइम देखने को मिलेगा। और अगर आप जॉब में हैं तो भी आपको यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस हैं, मतलब आप जो अपने काम में आपका जो मन है वो ज़्यादा लगेगा और उसके आउटपुट भी आपको देखने को इस टाइम ज़रूर मिलेंगे। आपको करना ये है कि आपको वेंसडे को तुलसी को जल चढ़ाना है। अगर आप डेली चढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो आप वेंसडे को चढ़ा दीजिए। और आप बुध का बीज मंत्र करेंगे तो आपके लिए ये जो समय है वो ठीक से निकल जाए। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है। 5वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध की युति होगी, तो आपके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके 1st और 4th का लॉर्ड होके ये 5th में बैठा है। तो अगर अभी तक आपके मदर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे तो वो अब रिजॉल्व होने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड इस टाइम शेयर कर सकते हैं, उनके साथ कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, उनके साथ आपके जो रिलेशन है वो बेहतर होने वाले हैं। अगर आपका कोई बिलवड है तो आप उसके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप ट्राई कर रहे हैं चाइल्ड के लिए तो वो भी पॉजिटिव रिजल्ट इस टाइम आपको देखने को मिलेंगे। आपको इन टोटल आपके ये इनकम के लिए सोर्सेस क्रिएट करने का भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका जो मन है वो इस टाइम पढ़ाई में लगेगा। आप अपने जो इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं उसमें ज़्यादा अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे, उन चीज़ों में अपनी जो ब्रेन है, अपनी जो स्किल्स हैं उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इस टाइम आपके सोर्सेज ऑफ इनकम काफ़ी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, अगर आपको बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपको स्ट्राइक करे, तो आप उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको मिले और उसको ज़रूर ग्रैब कीजिए ताकि आपके लिए फ्यूचर में वो प्रॉफिटेबल रहे। आपके लिए जो टोटल समय है वो बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ भी आपको देखेंगे कि काफ़ी अच्छी रहेगी। हैप्पीनेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपके बिलवड हो या आपके फैमिली मेम्बर्स हो, उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम ये बीतने वाला है। तो इन टोटल आपका ये काफ़ी अच्छे समय है। बस आप थोड़ी छोटी मोटी अपनी हेल्थ की इग्नोर मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी हेल्थ भी ठीक है। आपको करना ये है कि आपको वेंसडे को तुलसी को जल चढ़ाना है, अगर डेली चढ़ा सके तो बहुत ही अच्छा है। और आपको बुध का बीज मंत्र करना है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाए। अगर आप कर्क राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 4थे भाव में हो रहा है। सन, मंगल और जो मरकरी है उसका जो युति है वो आपके लिए यहाँ पे थोड़े से इश्यूज तो जरूर क्रिएट करने वाली है। आपके लिए स्ट्रेस या टेंशन का माहौल क्रिएट करने वाली हो सकता है। आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेसफुल महसूस हो रहा हो, टेंशन आपकी जो है वो बढ़ रही हो, एग्जैजरेट हो रही हो, ये चीज़ें जो हैं वो आपको फेस करने को मिल सकती है। बट आप अपने जो अगर मेडिटेशन करेंगे, अपनी कामनेस को बनाए रखेंगे तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो आपको इजीली आप इसको टैकल कर पाएंगे। हो सकता है कोई फॉरेन से आपके घर में ट्रैवल करे, आपकी हैप्पीनेस में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस के सोर्सेज आपको मिलेंगे नहीं, आर्ग्यूमेंट होने की ज़्यादा चांसेस, जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे आर्ग्यूमेंट्स उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इस टाइम आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो आपको हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आए ऑफिस में, या जहाँ वर्किंग आपका एनवायरनमेंट है वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है।
और लॉसेस के भी चांसेस हो सकते हैं। तो अपने जो भी डिसीजन अगर आप कोई लेने का सोच रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन कोई एकदम से चेंज करने का या बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं लाने का सोचेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय निकल जाने दीजिए, 5 नवंबर तक का टाइम है, उसके बाद आप कोई डिसीजंस ले सकते हैं। अभी फिलहाल आपको मेजर डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अगर आप अपने किसी व्हीकल्स लेने का सोच रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही चीज़ें करनी है। अदरवाइज अगर आप, हो सकता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें चीज़ों में और आप किसी और चीज़ में फंस जाएं, कोई गलत काम में फंस जाएं, यानी कि हो सकता है आप जैसे कोई लैंड ले रहे हैं तो वो डिस्प्यूटेड लैंड हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो सोच समझ के बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ ही कोई स्टेप लीजिएगा। आपको करना ये है कि आपको डेली, बुधवार को अगर नहीं चढ़ा पा रहे डेली तो बुधवार को तो जरूर चढ़ाइए, तुलसी पे जल चढ़ाइए, सूर्य को जल चढ़ाइए और बुध का बीज मंत्र जरूर कीजिए बुधवार को। तो आपके लिए 108 बार करेंगे तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 3रे भाव में हो रहा है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छा है क्योंकि वो आपके 2nd और 11th का लॉर्ड होके आपके 3rd हाउस में बैठा है। तो सबसे पहले तो अगर आपकी जो इनकम है, अगर आप मेहनत करेंगे, आपके एफर्ट्स पे ही आपकी इनकम डिपेंड करती है, जितने आपके एफर्ट होंगे उतनी आपकी इनकम होगी। इस टाइम आपका काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ेगा, मेहनत आप ज़्यादा करेंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव देखने को ज़रूर मिलेंगे। इनकम के सोर्स आपके जनरेट होंगे, अपने जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ आप ट्रैवल पे जा सकते हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ मनमुटाव आपका आपके सिबलिंग्स के साथ होने के चांसेस हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज या ईगो इश्यूज बीच में मत लाइएगा। चीज़ों को जितना जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर आपका इस समय सोच रहे हैं कि आप कोई जर्नी करने का, तो आप इस समय ज़रूर करें। अपनी जो फैमिली मेम्बर्स हैं या वर्क रिलेटेड जर्नी भी इस टाइम कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं या मीडिया में हैं तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है। राइटिंग में है, मतलब आप राइटर हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके जो थॉट्स आपको चाहिए होते हैं, अगर आप राइटर हैं लिखने के लिए, तो वो आपके इस टाइम आपको काफ़ी स्ट्राइक करेंगे और आप जो सोच रहे थे वो आपको रिजल्ट मिलेंगे। कम्युनिकेशन की फील्ड में है तो आपकी इन्फ्लुएंसिंग, आपकी काफ़ी स्पीच रहेगी। बस आपको अपने जो रिलेशन, पर्सनल रिलेशन, उसमें ज़्यादा एग्रेसिव वे में अपनी कम्युनिकेशन यूज़ ना करें तो ही बेहतर है। अदरवाइज अगर आप वर्क रिलेटेड बात करें तो आपकी इन्फ्लुएंसिंग जो कम्युनिकेशन होगी वो लोगों पर असर छोड़ेगी, तो उस वे में आपको ये पॉजिटिवली काम करेगा। आप इस टाइम हो सकता है कोई यात्रा पे जाएं, कोई धार्मिक यात्रा पे जाने के चांसेस भी इस टाइम आपके बन रहे हैं। आपकी हेल्थ इस टाइम ठीक ठाक रहेगी, आपके मतलब कोई इश्यूज क्रिएट होने के चांसेस नहीं है, लेकिन आपको फिर भी प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करना है। अदरवाइज आपको डाइजेस्टिव इश्यूज या कुछ छोटे मोटे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको बुध का बीज मंत्र करना है, बुधवार को जल चढ़ाना है तुलसी को। अगर डेली चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये जो टाइम है वो पॉजिटिव रिजल्ट देके जरूर जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 2रे भाव में हो रहा है। 2रा भाव जो कि फैमिली का होता है, सेविंग्स का होता है, आपकी जो फूड हैबिट्स होती हैं उसका होता है। तो सबसे पहले तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा डिलीशियस क्यूजीन्स ट्राई करने का मौका मिलने वाला है, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। बट साथ ही साथ क्योंकि आपको इतने अच्छे मौके मिलेंगे और आपका मूड भी सही रहेगा, आपके सेविंग्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आप फूड में गलत इंडल्ज ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना कर लें या गलत ज़्यादा जंक फूड, इन सबको अवॉइड करेगा बेटर रहेगा। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। वैसे तो आप इस टाइम काफ़ी अच्छा फूड इनटेक लेने वाले हैं। अब की जो डाइट है, अगर उसको डाइट को ख्याल रख के अगर आप लेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप अपने फैमिली के साथ भी इस टाइम काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी जो इश्यूज आ रहे थे, आपको अपनी लैंग्वेज पे तो कंट्रोल रखना ही है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सन है, तो आपको अपनी लैंग्वेज पे ज़रूर कंट्रोल करके रखना है। अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, इश्यूज रिजॉल्व कम होंगे, मतलब ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं, आउट ऑफ हैंड भी निकल सकते हैं। तो इस चीज़ का तो आपको ख्याल रखना ही है कि अपनी वाणी को जो है वो स्पीच रखना है। जितना ज़्यादा स्पीच रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत सोच समझ के बोले, कम बोले तो ही बेहतर रहेगा। आप हो सकता है कोई हिडन सोर्सेज से आपको इनकम इस टाइम हो सकती है, कोई ना कोई हो सकता है आपने अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको कोई इनकम हो। आपकी जो आप वर्क कर रहे हैं वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी इनकम देखने को मिलेगी और आपकी सेविंग्स भी इस टाइम क्रिएट होने के पूरे
चांसेस हैं, तो अपनी इस टाइम सेविंग ज़रूर कीजिएगा और अपने जो फैमिली है उनके साथ टाइम अच्छा स्पेंड ज़रूर कीजिएगा। आपको करना ये है कि आपको वेडनेसडे को तुलसी को जल चढ़ाना है, डेली चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है, और बुध का बीज मंत्र करना है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके फर्स्ट हाउस में होने वाला है, जो कि आपकी पर्सनालिटी का होता है। तो क्योंकि बुध जो है वो आपके फ्रेंडली है, आपके लिए योग कारक प्लैनेट भी है, और क्योंकि वो फ्रेंडली साइन में है, वीनस का फ्रेंड है, तो इसलिए आपके जो गोचर है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट लेके आना है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप करियर देखें, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखें तो उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है आपका। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स में आपको ये काफ़ी फ्लरिश करने वाला है, मतलब आपको हेल्प करेगा, आपको जो आपके सोर्सेज हैं उसको जनरेट करेगा, इनकम में आपका फ्लो देखने को आपको मिलेगा, इनकम में आपको कहीं रुकावट नहीं देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि अगर आप प्रोफेशन कोई जॉब में भी हैं तो भी आपको, अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, कोई इनकम फ्लो में कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी हटने वाली है, और अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी इस टाइम मिलने वाली है। आपकी लक आपका ज़रूर इस टाइम फेवर करने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट है, रिसर्च का सोच रहे हैं तो उस रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए उस टाइम भी ये जो समय है वो काफ़ी पॉजिटिव है आपके। अगर आप थीसिस का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करने वाली है। लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं या फॉरेन से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से आप देखें तो ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, आपको इनकम जनरेट करने का टोटल सोर्सेस क्रिएट होने वाले हैं। बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें हेल्थ की तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम आ रही थी चलती हुई, स्पेशली अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको डायबिटीज़ है, ऐसी कोई बीमारी है, तो वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करते रहिए, डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो बस आपके हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट ये ज़रूर कर सकता है। आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ना कुछ मनमुटाव क्रिएट हो सकता है कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें, एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम, ये सब चलता रहेगा। तो उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करके उनके साथ आर्ग्यूमेंट ना करें। अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें या फिर इग्नोर करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, आपको जो तुलसी माता है उनको जल चढ़ाना है वेडनेसडे को। अगर डेली चढ़ाए तो बहुत ही अच्छा, और बुध का गुरु मंत्र जरूर कीजिएगा, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव जो कि लॉसेस का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है, आपके आइसोलेशन का होता है, स्पिरिचुअल जर्नी का भी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्योंकि वो आपका लॉर्ड है 8th हाउस का, और आपके हो सकता है कि आपके 11th हाउस का भी लॉर्ड है, तो आपकी इनकम जनरेशन में वो प्रॉब्लम ला सकता है, हर्डल्स ला सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, आपके अड़चने आए, जितना आप इनकम का फ्लो सोच रहे हैं उतना ना आए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस जरूर करने को इस टाइम मिल सकती है। जो भी इनकम जनरेट होगी उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे आपको अपनी हेल्थ के ऊपर या कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर आपके क्रिएट होते ही रहेंगे। सडनली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसमें आपके एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। आपको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आप इस टाइम रिलैक्स कीजिए, क्योंकि ये समय भी गुजर जाएगा। 5 नवंबर तक की बात है। थोड़ा सा आपको ज़रूर इश्यूज देखने को मिलेंगे, बट उसके लिए आप बहुत ज़्यादा वरी करेंगे, आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे उस चीज़ों पे, तो आपकी जो है वो टेंशन बढ़ेगी और आपका मतलब आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, और उससे फिर आपको रिलेटेड आपको एक्सपेंसेस भी करने पड़ सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे या बहुत ज़्यादा अपने जो लाइफस्टाइल है प्रॉपर उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो अपने लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए, हेल्थ को ख्याल में रखिए, और इनकम के आप ध्यान दीजिए कि आपको कोई हिडन एनिमीज हो सकता है कि आपके जो इनकम का सोर्सेस को कम करने की या फिर आपको बॉसेस को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर सकता है। उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अदरवाइज आपको, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप चाहेंगे, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, रिलीजियस फेथ्स में बिलीव रखेंगे, वो ये जो चीज़ें हैं वो आपको उतनी ही कम फेस करने को मिलेगी। आप इस टाइम फॉरेन ट्रैवल करने का सोच सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। तो जितना आप अगर जाने का सोच रहे हैं तो आप एक्सपेंसेस जो है वो प्लान करके जाइए, प्रॉपर उसी टाइप से आप अपने एक्सपेंसेस कीजिएगा। अदरवाइज आपके एक्सपेंसेस आउट ऑफ वे जा सकते हैं।
बट आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ ही समय की बात है, आपका जो समय है वो चेंज होगा और अच्छा समय भी आपके लिए आने वाला है। ये समय ज़रूर आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आपको अपने जो इनकम सोर्सेज की देखनी है कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है को अपने ऑफिस में, वो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। आपको करना ये है कि आपको तुलसी को जल चढ़ाना है। वेंसडे को अगर डेली चढ़ा सके तो बहुत ही अच्छा है, संडे को स्किप करें, संडे को तुलसी को जल नहीं चढ़ाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाएं और बुध का बीज मंत्र करें, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। 11वां भाव इनकम का होता है, गेन्स का होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ इनकम जनरेशन के सोर्सेज मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जो आपके सोशल सर्कल, स्पेशली आपके जो सोशल सर्कल होगा, उसमें से आपको हो सकता है कोई ना कोई आपको हेल्प करे कि आपकी जो इनकम के जनरेशन के जो नए नए सोर्सेज हैं वो क्रिएट हों, ऐसा कुछ हो सकता है। कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ सकते हैं, इमेज आपकी एनहांस हो सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने इंटरेस्ट वाला कोई मैटर हो या फिर ऐसा स्पेसिफिक कोई ऐसी आपकी हॉबी हो, उसमें अगर आप फोकस करेंगे या उसमें आप अपना करियर लाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, तो आपके लिए ये समय जो है वो बेटर रहेगा। और आपका अगर आप बिलवर्ड है कोई, अगर आपका लव लाइफ, लव अफेयर है, तो उसमें भी आपका अपने जो लवर के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रिलेटेड टू ईगो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कोई क्रिएट हो सकती है, उसको आप अवॉइड कीजिए। जितना ज़्यादा आप उनके साथ पोलाइट रहेंगे, समझेंगे, बात करके रिजॉल्व करेंगे इश्यूज, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके भी इनकम के सोर्सेज एनहांस हो सकते हैं। अगर आप वो जॉबलेस में हैं तो उनकी जॉब क्रिएट होने की चांसेस हैं, यानी उनको जॉब मिल सकती है और उनकी भी जो इच्छाएं हैं वो बहुत टाइम से सोच रहे हैं वो पूरी हो सकती है। तो आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है। तो इन टोटल आपका ये जो टाइम है काफ़ी अच्छा है, फ्रूटफुल है, आपकी हेल्थ के लिए भी, आपकी एक्सपेंसेस के लिए भी, आपके जो मॉनेटरी गेन्स हैं उनके लिए भी, सबके लिए अच्छा है। तो आपका ये जो समय आप एंजॉय कर सकते हैं टोटली। आपको करना ये है कि आपको वेंसडे को तुलसी को जल चढ़ाना है, डेली चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है, और बुध का बीज मंत्र जरूर करना है, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। तो 10वां भाव जो कि वर्क का होता है, तो सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड फील करेंगे, वर्कaholic की तरह आपको काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है इस समय, और आपका लक जो है वो आपको फेवर करने वाला है। अगर आप जॉबलेस थे तो आपको जॉब मिलने वाली है, जॉब में अप्रेजल का इंतजार कर रहे थे तो वो होने वाला है। अगर आप किसी बिजनेस प्रोफेशन में हैं तो वहाँ पे भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, प्रॉफिट की चांसेस ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। कोई भी आपके एनिमीज थे, आपका जो रास्ता रोक रहे थे, वो आपके जड़ से खत्म होने वाले हैं, यानी कि आपके वो इश्यूज जो हैं, जो भी वो क्रिएट कर रहे थे आपके एनिमीज, जहाँ से भी आ रहे थे, वो रिजॉल्व होने वाले हैं। आपको इस टाइम जो वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, आपका इमेज जो है वो एनहेंस होने वाला है, तो आपके लिए वर्क रिलेटेड ये टाइम जो है काफ़ी अच्छा है, आप शाइन करने वाले हैं। आपके जो फादर हैं उनके साथ डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट होने के चांसेस, तो उस तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अदरवाइज आप अपने फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, उनके साथ भी अगर आप कहीं जो घूमने का सोच रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं। हार्मोनियस रिलेशनशिप आपका रहने वाला है। आपका जो फादर हैं उनकी भी हो सकता है कि वर्क में उनको भी कोई, अगर ऑलरेडी कोई एम्प्लॉयड है तो हो सकता है उनको प्रमोशन मिले या उनका भी अप्रेजल मिल सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे भी चांसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। आपको करना ये है कि आपको तुलसी को जल चढ़ाना है वेंसडे को, अगर डेली चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है। बुध का गुरु मंत्र कीजिए, और ट्यूसडे को रात को मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल भिगो के सुबह वेंसडे को चिड़ियों को डाल दें, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है। 9वां भाव जो कि लक का होता है, लॉन्ग जर्नीज का होता है। तो सबसे पहले अगर आप लॉन्ग जर्नीज पे जाने का सोच रहे हैं, आप जा सकते हैं। आपको यात्रा करने का सोच रहे हैं, धार्मिक यात्रा, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके चांसेस क्रिएट हो रहे हैं इस टाइम। अगर आप मैरिज प्रपोजल का सोच रहे हैं, मैरिज प्रपोज करने का किसी को, या फिर अपने लव को मैरिज में कन्वर्ट करने का, तो ये समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। आपको लिए ये समय थोड़ा सा मेहनत के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अप्स एंड डाउन, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को इस टाइम मिल सकती है। जो आप डिजायर्ड रिजल्ट का सोच रहे हैं वो हो सकता है आपको ना मिले, कोई ना कोई प्रॉब्लम आप ज़रूर फेस कर सकते हैं इस समय। आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे चीज़ों के लिए।
सिबलिंग्स के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। आपको आपके फादर के साथ इस टाइम थोड़ा डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं, तो उनके साथ आप जितना ज़्यादा उनकी बातें इग्नोर करेंगे, पोलाइट रहेंगे, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल ये समय जो है वो रहेगा। आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, वरना उसमें भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। सडन आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको करना ये है कि आपको तुलसी को जल चढ़ाना है। वेंसडे को अगर डेली चढ़ा सके तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज वेंसडे को चढ़ाइए, बुध का बीज मंत्र कीजिए और सूर्य को भी जल चढ़ाइए, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव जो कि सडन अप्स एंड डाउन्स का होता है, हिडन थिंग्स का होता है, अकल्ट का होता है। तो यहाँ सबसे पहले तो अगर आपकी मदर में कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो वो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी हेल्थ में भी इश्यूज देख सकते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, उनके साथ रिलेशन में भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं। कभी बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत खराब होगा, ऐसे कुछ आपका मूड रहेगा इस समय। आपका जो गेन्स हैं वो क्रिएट होंगे, सेविंग ज़रूर क्रिएट होगी, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आपकी सेविंग्स क्रिएट हो सकती है। आपके इन लॉज के साथ आपको कुछ ना कुछ आप मतलब मन मुटाव हो सकता है, तो उस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा उनके साथ आर्ग्यूमेंट ना करें तो ही बेहतर रहेगा। अगर आपने ज्वाइंट एसेट किया है तो वहाँ पे आपके ज्वाइंट एसेट में आपकी जो सेविंग्स हैं और ज़्यादा क्रिएट होने के चांसेस हैं। ये समय अच्छा है सेविंग्स के पर्पज से। अदरवाइज आपको, अगर आप अकल्ट की फील्ड में हैं या कोई ऐसी फील्ड में हैं जो हिडन है, यानी कि अगर आप डिटेक्टिव हैं या आप एक सर्जन हैं, तो आपके यहाँ पे अच्छे चांसेस हैं, मतलब आपके जो काम है उसको जो पहले से अड़े हुए थे वो बनने लगेंगे। अगर आप अकल्ट में हैं तो आप रिसर्च में आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे इन सब चीज़ों में। तो ये समय जो है वो आपके लिए जो है वो मिक्स्ड है, कुछ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बट बाकी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का भी, अपनी पार्टनर, अपनी मदर की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको करना ये है कि आपको बुध का बीज मंत्र करना है और तुलसी को जल चढ़ाना है। डेली चढ़ाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वेंसडे को चढ़ा दीजिए। और हरी मूंग की दाल जो है वो मंगलवार को भिगोकर सुबह बुधवार को चिड़ियों को डाल दे, तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। तो आज हमने बुध का जो ट्रांजिट है, जो कि अपनी ऊंच की राशि से हट के अब वो तुला राशि में अपनी फ्रेंड की राशि में आया है, उसका असर आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा होने वाला है ये जाना है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।